वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीमुश्शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे पास वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि एक जुमला भी जो है तमहीद के नाम पर बोला जाए, इसलिए हम और आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर अपने रसूल का जिक्र करें और जो इस्लाम ने हमें पैगाम दिया है उसे समझने और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में नात ख़ानी हुई, आप सब ने सुनी, लेकिन मैंने देखा कि चंद मखसूस हमारे नौजवान आगे बैठे हुए थे जिन्होंने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारा लगाना और मोहब्बतों का इजहार पेश किया, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे भाई बैठे, वो जितनी खामोशी और सुस्ती के साथ बैठे थे वो बैठे रहे और उन्होंने उस बेदारी का सबूत पेश नहीं किया। खामोशी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। खामोशी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। आज की तारीख में दुनिया यही तो चाहती है कि कौम मुस्लिम बोलना बंद कर। दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान बोले नहीं। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले बेज़बान हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कि ये सब्र करते रहें, इनकी ज़बान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि ये गूंगों की तरह जिंदगी गुजारें। मगर आज जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहें, ए दुनिया वालों याद रखना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज जरूरत है इस बात की मुसलमान बोलने लगे, मुसलमान खामोश न रहें, मुसलमान की जबान खामोश रहने नहीं, बोलिए, बोलने की आदत डालिए। मुफ्ती साहब क़िबला ने चंद चीज़ों में मुख्तसर वक्त में पूरी तकरीर का खुलासा पेश कर दिया। दुनिया ये चाहती है आप बोलें और अलग अलग अंदाज में हिंदुस्तान की ज़मीन पर हमें और आपको डराने की कोशिश की जाती है। मगर याद रखिएगा, न फिरौन का दौर बाकी रहा, न कारून का खजाना बाकी रहा, न शद्दाद की जन्नत बाकी रही, न दुनिया की कोई बड़े बड़े सुपर पावर लोग बाकी रहे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दरअसल मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि कौमे मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर मारी जा रही है। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमान सताए जा रहे हैं। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बात यह है, जब परेशानी की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो कोई ये सेहरा सजाने के लिए आगे नहीं आएगा, और जहां फोटो की बात आएगी हमारी कौम के गली मोहल्ले के लोकल नेता आगे आके खड़े हो जाएंगे। नहीं साहब, नाम मेरा आना चाहिए, फोटो मेरा आना चाहिए, फ्लैक्स में नाम मेरा हो, फोटो मेरा हो, नहीं साहब सेहरा मेरे सर सजाइए। लेकिन जब ये बात आती है कि आज मुल्क के हालात इतने बिगड़े हुए हैं, जिम्मेदार कौन है, तो कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
है। मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई गैर नहीं है, कोई सियासी पार्टी जिम्मेदार नहीं। मौजूदा दौर में मुल्क के हालात के जिम्मेदार हमारी कौम में छुपे हुए वो दलाल हैं, दलाल जिन्होंने हर जमाने में दलाली की है। रात के अंधेरे में दलाली की, दिन के उजाले में दलाली की, अपनी कौम की दलाली की। आपने देखा नहीं, जरा से इलाके के हालात खराब हो जाएं, ये दलाल ही हैं जो अपनी कौम के जवानों की लिस्ट बना के थाने में पेश कर देते हैं। ये दलाल ही हैं जो छुड़ाने के नाम पर पैसे भी लेते हैं। तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे पैसे अपनी जेब में रखना इनका काम है, आधे पैसे आगे बढ़ा देना इनका काम है। और सोच इनकी ये है, नहीं नहीं साहब, हम सामने वालों की नजर में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खबरदार, खबरदार, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये जान गई है, जो अपनी कौम का न हुआ, जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में कौम की दलाली और मुखबरी करता हो, वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, जब परेशानी का वक्त आएगा, जब मारा जाएगा, तो ये लिहाज नहीं किया जाएगा ये दलाली करने वाला हमारा अपना है। रेड कलर का कारपेट तुम्हारे लिए नहीं बिछाया जाएगा, दलाली करने वालों के लिए, कौम की मुखबरी करने वालों के लिए। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं। जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज बहुत सारे लोग इतरा रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ मस्जिद मदरसे तक नहीं, अब बात गरीब नवाज के दयार तक पहुंच गई है, अब बात अजमेरे मुअल्ला तक पहुंच गई है। मगर हम खौफ ज़दा नहीं है, हम खौफ ज़दा नहीं है, डरे हुए नहीं है। हम आज भी फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। याद रखिएगा, दरअसल बात इतनी है कि मेरी कौम के लोगों को जहां बोलना चाहिए था, मुसलमान वहां खामोश रहे, और जहां खामोश रहना चाहिए था, कलमा पढ़ने वालों ने वहां जबान दराजी की। बात जब मस्जिद की आई तो मुसलमान बोलने लगे, बात जब मदरसे की आई तो मुसलमान बोलने लगे, बात किसी मस्जिद के इमाम की आई, मुसलमानों ने जबान दराजी की, बात किसी आलिम दीन की आई, मुसलमानों ने जबान दराजी की। ये जगहें बोलने वाली नहीं है, मस्जिद बोलने वाली जगह नहीं है, अल्लाह का घर है। कोई कमी देखते हैं दूर करने की कोशिश करें, फितने वाला काम ना करें। मस्जिद देखते हैं कोई कमी नजर आती है, जबान दराजी ना करें, कमी खामोशी के साथ पूरी करें। बात किसी खानका की है, इस्लाह की कोशिश करें। बात अगर मस्जिद के इमाम की है, मोहल्ले में चाय के होटल पे जाके मस्जिद के इमाम की शख्सियत को डिस्कस मत कीजिए। याद रखिएगा, जब तक उलमा आगे थे, कौम पीछे थी, तो ये पूरी दुनिया कलमा पढ़ने वालों के पीछे चलती थी। आज उलमा पीछे हो गए, कौम आगे हो गई है, तो आज दुनिया में मारे जा रहे हैं। एक ही सूरत है जिंदगी में, एक आलिम से आगे आने की, उसके लिए मरना पड़ेगा, उसके लिए मौत को कबूल करना पड़ेगा, तब किसी आलिम के आगे आ सकते हैं। जिंदगी चाहते हो तो आलिमों के पीछे चलना सीखो, इज्जत चाहते हो तो उलमा के पीछे चलना सीखो। और जब तक मेरी कौम उलमा के पीछे चलती थी, हालात कैसे थे? डॉक्टर इकबाल से कहिए, आज मेरी कौम डरी हुई है, मेरी कौम सहमी हुई है, मेरी कौम परेशानी के दौर से गुजर रही है। अपने घर में, मोहल्ले में एक जुमला भी कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। हमारा दौर किसी भी हाल में ऐसा नहीं था। किसी समझदार ने कहा था, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। डॉक्टर राहत इंदौरी ने भी जगाया, लेकिन उससे पहले उठाइए डॉक्टर इकबाल को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ मेरी कौम के जिंदा जावेद जवानों, डरो नहीं, कबो नहीं, खामोश रहो, कदम पीछे न हटाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं, तारीख पढ़ो अपने आबा व अजदाद की, तुम्हारी तारीख ये थी, तुम्हारा किरदार ये था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी चाहदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह
और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख, कलमा पढ़ने वालों की तारीख। मगर आज हुआ क्या? मुसलमान खामोश हो गए। और खामोश कैसे हुए? ये समझ लिया कि नहीं साहब, हमारी जिंदगी और मौत की मालिक ये दुनिया है। नहीं बोले। नामूस रिसालत की बात आई, खामोश रहे। कुरान का मसला आया, खामोश रहे। कई सालों से कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे नबी की इज्जत पर, फिर भी ये कलमा पढ़ने वाले खामोश बैठे रहते हैं। कहते हैं नहीं साहब, हमारा नाम आ जाएगा, हमारे नाम FIR हो जाएगी अगर हुजूर की इज्जत पे पहरा देंगे, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूँ जालिम, तेरा नाम अगर दुनिया के रजिस्टर में आएगा तो क्या मुस्तफा की लिस्ट में नहीं आएगा? मुस्तफा की गुलामी की लिस्ट में नहीं आएगा? तुझे मालूम भी नहीं है, तूने इश्क का दावा किया है। बिलाल बन, उवैसे करनी बन, सलमान फारसी बन, दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। गुलाम बनिए तो सही। आज हमारे यहाँ के लोगों का मिजाज बन गया, नहीं साहब ये भी सही है वो भी सही है। नामूस रिसालत की बात भी कर रहे हैं और महज दुनियादारी की बुनियाद पर ऐसे लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं। याद रखिएगा, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले, मेरे इमाम ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई, मेरे इमाम ने हमें बुज़दिल न बनाया, मेरे इमाम ने हमें गुलाम बनने का मिजाज न दिया, मेरे इमाम ने हमें बुज़दिल न बनाया। इमाम का मिजाज ये है, जब इमाम अहले सुन्नत से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, जलाल में आ गए इमाम अहमद रजा। जलाल में फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का मेरा दीन मारे। मेरे इमाम ने गुलाम नहीं बनाया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों को समझ में कैसे आएंगे? वो आला हजरत है, आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला जानते हो कौन आला होता है? जहां बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, उस्ताद आला हो, इश्क आला हो, निस्बत आला हो। जब इतने आला मिलते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब इतने आला बनते हैं, जब इतने आला मिलते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जलने वाले आज जल रहे हैं मगर हाल ये है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। पूरी दुनिया में चले जाइए, हमने अफ्रीका के इलाकों में देखा है जहाँ लोग उर्दू जबान समझते नहीं है मगर फिर भी मुस्तफा जाने रहमत सलाम छूप छूप के पढ़ते हैं। उनसे पूछ लीजिए तुम्हें समझ में नहीं आता? वो कहते हैं हाँ बात सही है, समझ में नहीं आता है मगर लज्जत बहुत आती है, मजा बहुत आता है, सुकून बहुत मिलता है। दरअसल यही वो सलाम है जो बारगाह रसूल में कबूल कर लिया गया। मेरे इमाम ने हमें डराया नहीं। बात जब हुजूर की इज्जत की आई तो मेरे इमाम ने मिजाज दिया दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल,
या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें डराने की कोशिश की जा रही है और अफसोस कि हमारी कौम के लोग डर भी रहे हैं। लगातार ये एहसास दिलाया जा रहा मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार है। आपने देखा नहीं अभी चंद दिन पहले, अभी वो मसला संभल की सरजमीन पर खत्म नहीं हुआ है। ये टारगेट है, ये इत्तेफाक नहीं, मुनज़्ज़म साजिश है मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। लेकिन यहाँ सोचना पड़ेगा, आज हमारी कौम के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में नेता हैं जो अपने आप को लीडर कहलवाते भी हैं, अपने नाम के नारे लगवाते भी हैं। जनाब हजरत नेता साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पहुंचने से पहले उनके फोटो खींचने के लिए उनकी टीम पहुंच जाती है। मीडिया वाले पैसे दे के बुला लिए जाते हैं। नहीं साहब, जनाब गाड़ी से उतरेंगे, इस्तकबाल होगा। कौम के रहनुमा हैं, कौम के जो है लीडर हैं, कौम के मुर्शिद हैं, कौम के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ हरगिज नहीं, अगर कौम के रहनुमा होते तो पैसों से ये कैमरेमैन खरीदने की नौबत ना आती। अल्लाह तुम्हारी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता। तुम जहां चले जाते, तुम बाद में पहुंचते, दुनिया तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए पहले पहुंच जाती। आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही माना में कौम की क़यादत नहीं हो रही है। मुल्क के कोने कोने में बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बड़ा कहने आने वाले नेता, रहबर नहीं रहजन, रहबर नहीं रहजन। चूंकि हम देख रहे हैं ना हमारी कौम की क़यादत कहाँ हो रही है, किस अंदाज में। कितने लोग ऐसे थे, थोड़े से दिन पहले की बात है, रामगिरी ने जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरी कौम की जबान इकट्ठे होकर कितने लोगों के पास गई, साहब नेता साहब हुजूर की इज्जत की बात आ गई है, हमें एहतिजाज करना, रैली निकालना है, आप जरा कौम के रहनुमाई लीडर हैं, आगे आइए, हम आपके पीछे चल के आपकी सरपरस्ती में रैली निकालना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। उनको डराया गया जवानों को, कहा नहीं नहीं हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, अभी माहौल अच्छा नहीं है, डरा दिया गया। कितने लोग थे इलाके के जो अपना इलाका छोड़ के चले गए कि न जाने अब क्या होगा। कितने लोगों ने शहर बदल दिए, कितने लोग हॉस्पिटल में जाके लेट गए, कितने लोगों ने नींद की गोलियां खा ली, कितने लोग डिप्रेशन की गोलियां खा के सो गए ताकि हमें नामूस रिसालत के मसले पे उठना ना पड़े। मैं कहता हूँ बुज़दिलो, फिर तुम क़यादत की कुर्सी पे बैठे क्यों हो जब तुम्हारे बस की बात नहीं है हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनना। फिर तो मैं यही कहूंगा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर कर नहीं जाते। क़यादत की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कौम को जब तुम्हारी क़यादत की जरूरत होती है तब नजर नहीं आती। उतरिए कुर्सी से, खाली कीजिए किसी मर्द के लिए, किसी मर्द के लिए, किसी जाबाज के लिए। चूंकि हमारी 1500 साल तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारे पास एक भी बुज़दिल नहीं, हमारे पास एक भी बुज़दिल नहीं है। आज है गली गली मोहल्ले मोहल्ले मुसलमानों के अंदर नेता, सबसे ज्यादा कौम का बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग। सब मिलकर पूरे इलाके के लिए एक कायद क्यों नहीं चुन लेते, पूरी कौम के लिए एक रहनुमा क्यों नहीं बना लेते, ताकि जब बात हुजूर की इज्जत की आए तो जगाना ना पड़े, कौम का रहनुमा पहले ही से मौजूद हो। वो कौम को जमा करके कहो, आओ मेरी कौम के जवानों, मेरे दाहिने और बाएं बाजू की तरफ खड़े हो जाओ, ताकि इस्लाम का झंडा लेके पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की जात कितनी है, अल्लाह अकबर। बरेली शरीफ से आवाज आई है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पूछो इन भौंकने वाले कुत्तों से जो मेरे नबी की शान को घटाना चाह रहे हैं। मेरा इमाम कहता है रहेगा यूं ही
उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हो रहा है मालूम है आपको? आज खौफ फैलाने का काम, और हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है नहीं साहब, आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। और ये गलती हमसे और आपसे हुई कि हमने हर जमाने में ये नारा लगाया कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन के वफादार हैं। नहीं मेरे अजीजों, इजाफा करो, एक जुमले का और इजाफा करो। मौजूदा दौर में मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस जुमले की ताकि दुनिया को यह एहसास न हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। याद रखिएगा, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। याद रखना, हिंदुस्तान की सरजमीन का हाल ये है, हिंदुस्तान की सरजमीन की कंडीशन ये है। मुसलमानों अपनी तारीख को याद करो, तुम्हारा हाल ये था। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज ये जो अजमत के निशान नजर आते हैं, जाके देख लो, हर जगह किसी न किसी मुसलमान के हाथ लगे हैं, किसी न किसी कलमा पढ़ने वाले का नाम लिखा है। जाके देख लो दिल्ली गेट पर, जाके देख लो लाल किले के पास, जाके देख लो ताजमहल के पास, तमाम जगह मुसलमानों के हाथों के निशान नजर आएंगे। हम इसीलिए तो कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं? नहीं मेरे अजीजों, याद दिलाओ दुनिया को, किराएदार नहीं, वफादार भी हैं, हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। और हमारा हाल ये है, हमने इस मुल्क को आजाद कराया, किसने? आज हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने जेल में रहे। दुनिया ने यह सोचा था कि अब शेर अंदर चला गया है, भौंकने वाले कुत्ते बाहर कर दिए जाएं, भौंकते रहें। मैं उन कुत्तों से आज के जमाने में अलल ऐलान कहता हूं, देख लो अब शेर बाहर भी आ गया, अब शेर बाहर भी आ गया है। जबान जरा सोच समझ के खोलना। हमने राजस्थान की सरजमीन पर जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। कई चैनल वालों ने उस एहतजाज को लिया, चैनल पे चलाया और उन्होंने कहा एक अजहरी को बंद किया है तो मैदान में दूसरा अजहरी हमें नजर आ रहा है। हमने कहा, मैं न कहता था एक अंदर जाएगा तो हर घर से एक अजहरी निकलेगा, हर घर से एक पहरेदार निकलेगा, हर घर से एक मुहाफिज़े नामूस रिसालत निकलेगा। इसलिए कि कलमा पढ़ने वालों ने हर चीज में समझौता किया है, समझौता नहीं किया है तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं किया, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं किया। मुसलमानों ने हर जमाने में ये नारा लगाया था, ए दुनिया वालों याद रखना, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। आज उलमा से दुश्मनी, दुनिया को बताइए ये उलमा कौन है? जिस मुल्क में इज्जत के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाला कोई आलिम नहीं, कोई दुनियादार नहीं, वो एक आलिम दीन थे और वो कोई गैर नहीं, हम सुन्नियों के एक आलिम दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, गिरफ्तार किया गया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पे थूक दिया। सामने थे अंग्रेज,
पावर उनके पास है, दौलत उनके पास है, शोहरत उनके पास है, पैसे उनके पास है, निजाम उनके हाथ में है। जवानों, तुम्हारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। अपने सीने से डर और खौफ निकालो। तुम्हारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। यकीन करो, जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। न किसी के चाहने से जिंदगी मिलती है, न किसी के चाहने से मौत आती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उसी मुकर्ररा वक्त पर आएगा। फिर ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है, ये खामोशी क्यों है? नहीं मेरे अजीजों, बोलना सीखो, कौम की क़यादत करना सीखो। अल्लामा फजल हक खैराबादी बंद हैं अंग्रेज के चेहरे पर और कहा, जालिम फतवा वापस लेने की बात करता। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी शान ये है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन से अंग्रेज ऐसे नापैद हो गए गोया कि कभी मौजूद ही नहीं थे। यही मुल्क हिंदुस्तान है जिसकी आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने मुल्क के कोने कोने में मुहिम चलाई, गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को। और आप जानते हो, इस मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री लगाई, प्रेस लगाई, और जब उनके जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद उनके जिस्म पर जली हुई खाल पर नमक लगाया जाता था। नमक लगाते थे जली हुई खाल पर, बेचैनो बेकरार हो जाते थे। तब अंग्रेज कहते थे, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा तुम्हें, लेकिन अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ बोलना छोड़ दो। तो ऐसे आलम में बेबाक होकर हजरत अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और आगे बढ़िए, हमारी तारीख में एक बुज़दिल मौजूद नहीं है। दुनिया जिसे जो है इनकलाब का एक बड़ा मुजाहिद कहती है, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। आप जानते हैं, जब कोई बोलने लगता है, जब कोई बेबाक हो जाता है, जब कोई किसी के लिए बागी हो जाता है, तो दुनिया सबसे पहले उसका बैकग्राउंड तलाश करने की कोशिश करती है कि ये इतना बोल रहा है, जरूर इसका बैकग्राउंड मजबूत है, ये बंदा डरता नहीं है, पीछे कोई ना कोई पावर है। आज कितने लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मुझसे कहते हैं, क्या बात है, दबते नहीं हैं आप, डरते नहीं हैं आप, खौफ नहीं खाते हैं, बैकग्राउंड क्या है? मैंने कहा बता दूंगा तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। मेरे बैकग्राउंड को जानने की कोशिश न करो कि मैं दबता क्यों नहीं हूँ। कहते नहीं हजरत बता दीजिए दबते क्यों नहीं है। मैंने कहा सुन नहीं चाहते हो तो सुनो, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमारा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो वो मेरे गौसे आजम हैं जो बगदाद में रहकर भी गुलामों पे नजर करम फरमाते हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी बेबाक है। जरा इनके शजरे पर गौर कीजिए, कौन है ये? डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, कौन है ये? जब शजरे पर बात करेंगे तो पता चल जाएगा। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में जाके मेरे आका हुसैन से मिलना। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं, अब ये मैदान में आएंगे। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता हजरत ने इशारा कर दिया कि बाज़ाब्ता उन्हें गद्दार कहा गया मुल्क की आज़ादी के मौके पर, और मुरादाबाद के चौराहे पर ऐलान किया गया फांसी दी जाएगी। वक्त कौन सा है? रमजान का, रोजे से है, अस्र और मगरिब के दरमियान का वक्त है। तमाम लोगों को जमा कर लिया। आप जानते हैं ये चौराहे पर फांसी क्यों दी जा रही है? वही दौर आज भी है कि किसी एक बोलने वाले को इतना सताओ कि दूसरे बोलने वाले ज़बानें खामोश कर लें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुल्क भर में हमने आवाज क्यों उठाई? बात किसी एक आलिम की गिरफ्तारी की नहीं थी, हक की आवाज को बुलंद करने, वो खामोश करने की प्लानिंग थी कि एक बोलने वाले को खामोश कर दिया जाए तो मुल्क में जितने बोलने वाले हैं वो बंद हो जाएंगे। हमने कहा हरगिज़ नहीं।
कुछ भी कर लो, जबान खुदा ने हमें हमारे मुंह में अता फरमाई है, ये जबान आजाद है और हक बोलने के लिए अल्लाह ने हमारे मुंह में रखी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हक है बोला जाएगा। असर और मगरिब के दरमियान हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाला गया। अंग्रेजों ने कहा तख्ते इब्तार पर लटकाया जा रहा, मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। और आगे बढ़िए, टीपू सुल्तान। आज हमारी कौम के जवान स्टेटस लगा रहे हैं, नाचने गाने वाले लोगों का, कहते हैं हमारे हीरो। जवानों बदलो अपने अंदाज को, तुम्हारे हीरो ये नाचने गाने वाले नहीं, हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो औरंगजेब आलमगीर हैं, हमारे हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, हमारे हीरो व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा हीरो नाचने गाने वाला नहीं, हमारा हीरो व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर है, जिसने लब्बैक की सदा लगा के पूरी दुनिया के कोने कोने में मुर्दा कौम को जिंदा किया है और जवानों के सीने में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन की है। नाचने गाने वाले हमारे हीरो नहीं, नाचने गाने वाले हमारे आइडियल नहीं, हमारे आइडियल टीपू सुल्तान। आपको मालूम हर जमाने में कौम में छुपे दलालों का ही काम रहा कौम को नुकसान पहुंचाना, और आज तक नुकसान पहुंच रहा। टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल किए, किसने? इन दलालों। और दूसरे रास्ते से आके कहा, जनाब अंग्रेज आ गए आपके महल में, अब एक काम कीजिए, आप या तो अपनी तलवार उनके कदमों में रख दीजिए तो हो सकता है जान बच लें, वरना आपकी जान जाएगी। मर्द तो मर्द ही होता है। टीपू सुल्तान ने कहा था, मेरी माँ ने कभी बेवजू मुझे दूध न पिलाया, मेरी माँ ने बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया। बुज़दिल माँ का बेटा नहीं हूँ, शेर माँ का बेटा हूँ। याद रखना वो जुमला आज पूरी दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। उसी मौके पर कहा था हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं जान दे दूंगा मगर मेरी गर्दन कभी खुदा के अलावा किसी और के सामने झुक नहीं सकती है। ये किसके तेवर थे? कलमा पढ़ने वालों के तेवर थे, ये ईमान वालों के तेवर थे, ये मुसलमानों के तेवर थे। और आगे बढ़िए, बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में अंग्रेजों ने उनके बेटों के कटे हुए सर थाली में सजा के रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने पहुंचाए और कहा, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, दौर चला गया, अब तुम्हारा दौर कभी नहीं आएगा। अंग्रेजों ने अपने अंदाज में कहा था, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था अंग्रेजों को, फरमाया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देग हिंदुस्तान की। और बढ़िए आगे, एक बहुत बड़ा नाम, सद्दाम हुसैन। क्या नाम? सद्दाम हुसैन। हमारे आपके जमाने में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब उस मर्द मुजाहिद को फांसी दी गई तो पूछा, आखिरी ख्वाहिश बताइए। सर्दी का मौसम था, सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हुए थे, जिस्म कांप रहा था। जब फांसी देने का वक्त आया, कहा आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा, मेरा कोट ला के मुझे पहनाया जाए।
आखिरी ख्वाहिश में कोट कौन मांगता है? लामोहला इंसान के जहन में आएगा बंदा दुनिया से जाने वाला मगर इसके मिजाज से नवाबीपन खत्म नहीं हुआ। उसने कहा कोर्ट में इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में मुझे फांसी दी जा रही है, सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है, ऐसा न हो इस आलम में मुझे फांसी दो तो कयामत तक लोग मेरी फांसी को देखकर कहें कि मैं मौत के डर से कांप रहा था। हरगिज नहीं, पहले मुझे कोट पहनाओ ताकि ये सर्दी खत्म हो, उसके बाद फांसी के फंदे पे मुझे लटकाना ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया से जाते हैं मगर मौत की आंखों में आके डालकर बात करते हैं, इसलिए कि मोमिन कभी मरता नहीं है। मोमिन की शान ये है जब कब्र में जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। आप देख लीजिए कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज हम डर रहे हैं, खामोश बैठे, हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा, हमारा नाम आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। नाम के लिए कब तक डरते रहेंगे? ये सिचुएशन हमारी जिंदगी में कई बार आई है। करबला में हजरत ज़ैनब ने अली अकबर को रोका नहीं था मैदान में जाने से कि मेरे लाल तू सलामत रहे, नहीं, ज़ैनब की जबान पर नारा यही था अली अकबर रहे न रहे मुस्तफा का दीन जिंदा रहे, इस्लाम का पैगाम जिंदा रहे। देख ले आका हुसैन ने अपनी औलाद की शहादत पेश की है मगर कभी इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। आज हाल ये है कि मेरी कौम डरती दबती आज बिल्कुल बेज़बान हो गई है। डर सिर्फ इसी बात का है मेरा नाम आ जाएगा, डर इसी बात का है मेरा नाम ले दिया जाएगा, डर इसी बात का है मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम हुजूर की इज्जत पे समझौता कर लें, नामूस रिसालत पे समझौता कर लें, हरगिज़ नहीं। जिंदगी के हर मौके पर समझौता किया जा सकता है मगर नामूस रिसालत पे कभी समझौता नहीं होता। आज हालत ये है, मैं एक ज़हन देना चाहता हूँ आपको, मुल्क के कोने कोने में नामूस रिसालत की बात करने वाले कौन है? जरा गौर कीजिएगा तो आपको महसूस होगा हिंदुस्तान के कोने कोने में नामूस रिसालत की बात करने वाले सिर्फ वही लोग हैं जिनके हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। गौर कीजिए आप, कोई भी बदअकीदा नामूस रिसालत की बात नहीं करता, कोई भी बदअकीदा नामूस रिसालत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर की इज्जत की बात वही कर रही है जिनके हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है, मुफ्ती आजम हिंद का दामन है, इमाम अहमद रजा का दामन है। मेरे अजीजों, तुम हासिद न बनो, आशिक बनो। दुनिया में तुमने अगर तारीफ करानी है हासिद से ना कराओ, हासिद का अपना अंदाज होता है, आशिक का अपना अंदाज होता है, आशिक आशिक होता है। और इस मुल्क की सरजमीन पर तुमने बहुत सारे आशिक देखे हैं मगर इमाम अहमद रजा की तरफ तुम्हें आशिक तारीख में दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। वो आशिक जिसने हाल ये है कि कश्ती चलाने वाले ने इनकार कर दिया कि अब ये चलने वाली नहीं है मगर आशिक ने कहा था डूबेगी नहीं, इसलिए कि गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो लगा के कह रहे हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जान है, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, पुरखार बात ये है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कौन आशिक? जब मक्के में गए हैं, तमाम काम करने के बाद जितने अरकान हैं कर लिए, तवाफ कर लिया, मिना चले गए, मुज़दलिफा चले गए, सही हो गई, सारे मक्के की जिम्मेदारियों से फारिग हुए तो जाने वाले तमाम साथ में लोगों से कहा हाजियो अब यहाँ के सारे काम हो गए, आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। और जब लोगों को लेके चले हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। गौर करो क्या है इश्क,
क्या है? जब वो सरजमीन पे पहुंचते हैं तो कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और जब रसूलुल्लाह की मुवाजहा शरीफ में सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं और जब ख्याल आता है या रसूल अल्लाह दीदार करना चाहता हूं, तो पुकार के कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब दीदार नहीं होता है तो अफसरदगी के आलम में कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये गुलामों का अंदाज है, ये आशिकों का अंदाज है। याद रखिएगा, जिंदगी में जो जितना बड़ा रिस्क लेता है, कामयाबी अल्लाह उसको इतनी ही बड़ी अता फरमाता है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। और जब आपसे निस्बत हुई है, आपकी नामूस से निस्बत हुई है, तो आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब दुनिया इज्जत देती है और हमें अपने सरों पर बिठाती है, तो फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। गुलाम बने तो सही हुजूर के। जवानों, बदलो अपने अंदाज को, डर और खौफ अपने सीने से निकाल दो। मगर मेरा एक जुमला याद रखना, जो कौम बेअमल हो जाए, जिस कौम के जवान आवारा हो जाएं, जो अपनी निगाहों की हिफाजत न कर सकें, वो मुहाफिज़े नामूस रिसालत कभी नहीं बन सकते। आपको मालूम 1500 साल की पूरी इस्लाम की तारीख देख लीजिए, हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमें टारगेट किया। इस्लाम की पहली जंग बदर, दुश्मन 1000 और मुसलमान 313। और हालत ये है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, गरीब मोहताज परेशानी के दौर में बीमार भी हैं, सवार होने के लिए घोड़े नहीं, लड़ने के लिए हाथ में तलवारें नहीं। ये पहली इस्लाम की जंग है। और अबू जहल ने नाचने वाली औरतों का इंतजाम किया, शराब के मटकों का इंतजाम किया, बड़े बड़े ऊंटों का इंतजाम किया। पूछा गया तो कहा मैं ये सारे इंतजाम बाज़ाब्ता माहौल बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी देर में इस्लाम को पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा और उसके बाद जश्न मनाया जाएगा बद्र की सरजमीन पर। मगर उस जालिम को क्या मालूम था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। बद्र की सरजमीन पर दुनिया ने देख लिया, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हुजूर की बारगाह में एक जानिसार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दुश्मन मेरी निगाहों के सामने है, मगर एक तलवार भी नहीं है मेरे पास। मेरे नबी ने खजूर की लकड़ी उठाई, दे दी, कहा जाओ, दुश्मनों की तलवारें वो काम नहीं करेंगे, तुम्हारी लकड़ी वो काम करेगी। सहाबी को यकीन आ गया, लेके चले गए। क्यों? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे मेरे नबी की जबान से निकला है और हुजूर की जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया, जानिसार बद्र के मैदान में थोड़ी देर के बाद वापस आए। कहा या रसूलल्लाह, हालत ये है, हम दुश्मनों के करीब जाते हैं, हम अपनी तलवार उठाते नहीं है, लकड़ी उठाते नहीं है, उससे पहले दुश्मनों की गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों का लश्कर भेज दिया। जरा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आज हालत क्या है?
हमारे यहाँ जहाँ कौम को खड़े होने की जरूरत है वहाँ काम मस्जिद में दुआ से कराया जाता है। नहीं साहब, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए मस्जिद में बैठकर दुआ कराइए, खत्म शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कराइए, ये कर हारगिज़ नहीं। जहां कदम उठाने की जरूरत है वहां कदम उठाइए। तुम्हारी दुआएं क्या पैगंबर से ज्यादा अजमतों वाली हैं? पैगंबर की दुआ के बारे में जरा उठाओ बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिस्का के अंदर बुखारी है। हुजूर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी मिंबर पे खुतबा दे रही है, एक आने वाले ने कहा था लोग जानवर हलाक होने लगे हैं, दुआ फरमा दें। मेरे नबी ने उसी वक्त में हाथ उठाए हैं, गिराए नहीं है, हुजूर के हाथ बाद में गिरे हैं, बारिश के कतरे पहले आए। ये हुजूर की दुआ की शान है। लेकिन जब बात इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की सरबुलंदी की आई है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 जानिसारों को लेकर बद्र के मैदान में आए और आने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रख के कहा था, ऐ अल्लाह, ये जो मेरे साथ थे मैं लेकर आ गया हूँ, अगर ये जिंदा न रहे तो रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर बात हुजूर की इज्जत किया जाए तो घर में बैठ के सिर्फ दुआ ना करें। आज कितने हमारे लोग डराने वाले, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है, हिकमत का तकाजा ये है, मसलहत का तकाजा ये है। मैं कहता हूँ बुज़दिलो, तुम्हारी हिकमत और मसलहत की कोई हैसियत नहीं है। बात जब हुजूर की इज्जत किया जाए मैदान में निकलना सीखो। याद रखना, मैदान में निकलने के बाद अगर तुम वापस आए तो अल्लाह तुम्हें गाजी बना देगा, और अगर मार दिए गए तो अल्लाह तुम्हें शहीद का दर्जा अता फरमाएगा, और तुम्हारा अंजाम ये होगा, तुम्हारा हाल ये होगा, पूरी दुनिया तुम पर नाज करेगी। और उसके बाद जब कयामत का मैदान आएगा तो शान ये होगी, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी के हर मौके पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामुस रिसालत पर समझौता नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था 1500 साल की पूरी तारीख में बद्र से लेकर आज तक दुश्मनी हुई, सामने से कई बार, लेकिन जब इस्लाम के दुश्मनों ने ये जान लिया कि मुकाबला नहीं किया जा सकता तो जानते हो क्या किया हमारे जवानों के साथ? उनके सामने शराब और शबाब पेश कर दिया। क्या किया? सामने से मुकाबला नहीं हो सकता, शराब और शबाब। थोड़े से जमाने पहले ये जो इंटरनेट के मजे आप ले रहे हैं, थोड़े से जमाने पहले 1 GB डेटा हमारे जवानों को मिलता था जो 1 महीने के लिए काफी हो जाता था। मगर दुनिया ने देखा नहीं, शराब और शबाब में कौम मुस्लिम के जवानों को और डुबो दिया जाए तो 2 GB और 3 GB डेटा आज की तारीख में महीने में नहीं, रोजाना रात के 12 बजे हमारी कौम के जवानों की बारगाह में पेश किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं हमारे लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है। नहीं मेरे अजीजों, ये तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन ऑफर नहीं है। रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान अय्याशियों में डूबे हुए हैं, अपनी माथे की आंखों से वो ज़िना के मनाजिर तन्हाई में देख रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें ये नजरें ज़िना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खज़रा देखने के लिए दी हैं, काबे का मंजर देखने के लिए दी हैं। किसी ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर के एक जानिसार मदीने के इलाके में रहते हैं, जिस दिन खबर मिली है मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया है, जमीन पर गिरे हैं, रो रहे हैं और दुआ करते हैं मौला मुझे नाबीना कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कहते हैं मौला मुझे नाबीना कर दे। लोग हैरान हैं, लोग बीना होने की दुआ करते हैं, आप नाबीना होने की दुआ कर रहे हैं, वजह क्या है? कहते हैं हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, अब मुझे इन आंखों से देखना क्या है? मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया है, मुझे इन आंखों से देखना क्या है? ऐ मेरे अजीजों, जिस कौम के जवान अपनी नजरों की हिफाजत न कर सके, अपने ईमान की हिफाजत न कर सके, इश्क रसूल की हिफाजत न कर सके, वो किसी भी दौर में मुहाफिज़े नामूस रिसालत नहीं बन सकते। नहीं मेरे अजीजों, आज हमारे जवान कह रहे हैं नहीं साहब हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, हालांकि ये बात सही नहीं है। जिस कौम के जवान मोहल्ले की मस्जिद में सर न झुका सके वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते? मोहल्ले की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी हुई, मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है।
मस्जिद की सफ़ें खाली पड़ी हैं। नहीं, हुजूर के नाम पर जब अहद वफा की बात आई, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो हाजिर ऐसे रहो जैसे हजरत हंजला शादी की रात बीवी के पास से फूलों की सेज से जब उनके कानों में आवाज आई थी अल्लाह के महबूब की, ऐ लोगों आ जाओ, आज इस्लाम को तुम्हारी जवानी की जरूरत है। हुजूर के जानिसां हजरत हंजला दौड़ते हुए बीवी के पास से आए हैं, सहाबा की सफ़ में लगे हैं और जाम शहादत नोश किया है। शहादत के बाद में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, मगर हम देख रहे हैं हंजला की लाश से जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं, एक साल पहले की हालत ये थी, जब रमजान का महीना आया था तो रमजान के महीने में मेरी कौम के गैरत वाले जवान नमाज तरावी के वक्त में होटल पे जाया कर चिकन और मटन खाने में मशगूल थे। एक पारा जिसको आधा या 1 घंटे में तरावी में मुकम्मल कर लिया जाता है, मेरी कौम के जवान वो एक पारा पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे और बात कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। वहीं हमने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर उस जमाने में बमबारी की जा रही थी, मस्जिदें गिरा दी गई थी, बाज़ाब्ता मीनार टूटे हुए थे, मगर मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने अल्लाहु अकबर की सदा दी थी। मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने कुरान पाक की तिलावत की। हत्ता कि हमने यहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए देखा, जवान भाई की लाश रखी हुई है मगर नमाजें कज़ा नहीं है, सजदे कज़ा नहीं है, तरावी कज़ा नहीं है। वो अपने अंदाज में पुकार के कहते थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे अजीजों, हुजूर के गुलाम बनो तो गुलाम ऐसे बनो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे, गुलाम बनो तो ऐसे बनो जमाना तुम्हारे अंदाज की मिसाल दे। मेरी कौम के आज 17 साल के जवान शराब के ठेकों पर बैठे हुए हैं, 18 साल के जवान ताश के पत्ते खेल रहे हैं, 20 साल के जवान ज़िना के मनाज़िर देख रहे हैं, 22-24 साल के जवान लड़कियों से रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात कर रही हैं। इसी अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत होगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम शराब का नशा करना चाहते हो, मैं मना तो हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ अगर नशा करना ही चाहते हो तो लोकल नशा मत करो, अच्छा वाला नशा किया करो। लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं। नशा करो अच्छा वाला, ब्रांडेड नशा करो। आप कहोगे कौन सा नशा? मैं कहता हूँ वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल हबशी को मारा गया मगर बिलाल ने अपने अंदाज में कहा, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। कौन बिलाल? जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में मार भी खाई है, घसीटा भी गया है। जब इश्क इतना मेयार का होता है तो फतह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने जब अज़ान की बात आई थी, मेरे रसूल ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अज़ान दे ताकि दुनिया को पता चल जाए गुलामों की शान क्या है। दुनिया ने बिलाल को मार खाते देखा है, आज दुनिया देख ले काबे की छत नीचे है, बिलाल का कदम ऊपर। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जो इश्क वाले हैं अल्लाह उन्हें ये मकाम और मर्तबा देता है। मेरे अजीजों, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खड़े हो जाइए और सोचिए करना क्या है। सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं। 1 साल पहले की बात, कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। हमारे पास उसका कोई बदल नहीं था। का हिजाब पहनना है, कॉलेज में जाने न दिया जाएगा, पढ़ने न दिया जाएगा। उस वक्त कौम मुस्लिम को शर्म आई, काश के हमारे पास कोई एक तो कॉलेज होता जहां हमारी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर लेती। मगर अफसोस कि वो अफसोस कौम मुस्लिम का चंद दिन बाकी रहा। 1 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, फिर भी मुल्क के अंदर वही हालत है। नहीं मेरे अजीजों, जहां तमाम चीजों की कमेटियां हैं, खाने की, पीने की, जलसे की, जुलूस की, उर्स की, कव्वाली की, वहीं एक शहर में, हर शहर में, हर इलाके में एक एजुकेशन कमेटी बने ताकि हर इलाके के अंदर एक बाज़ाब्ता कनीज़े फातिमा बनाने वाला
कॉलेज भी बने कि हमारी बेटियां जहां से तालीम हासिल करके पर्दे के साथ कनीज़े फातिमा बन के निकलें। याद रखिएगा मेरे अजीजों, ये जिंदगी है, ये जवानी है, ये दौर है, ये वक्त है, ये हालात है, गुजर जाएंगे, लेकिन जो काम कौम मुस्लिम के लिए करेंगे वो काम हमेशा याद रखा जाएगा। किसी समझदार ने कहा था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। आज कितने लोग बड़े बड़े सूरमा आए मगर आज उनका नाम बाकी नहीं है, मगर जिन्होंने इल्म हासिल किया, इल्म से रिश्ता रखा। देख लो इमाम आजम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी हमारे यहाँ जिंदा है, इमाम इश्क मोहब्बत की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारो। ये गौर करो जवानी का मकसद क्या है, ये गौर करो अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा क्या है। आप जानते हैं लीडर वही होता है, लीडर वही होता है जो वक्त पर काम आ जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है बहुत सारी जगहों में, मगर अभी हमने देखा चंद दिन पहले जब संभल का मसला हुआ था, दुश्मनों ने आके बाज़ाब्ता ऐसा माहौल बना दिया, कई जवान संभल की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए। अल्लाह सलामत रखे उस खूबसूरत नौजवान को जिसके दादा ने भी पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ की, और उस नौजवान ने भी लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, दुश्मनों से कहा था, ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। जब कायद वक्त पर बोलता है तब पता चलता है कायद कौन है। अल्लाह सलामत रखे उस नौजवान नेता को। नेता देखना है, नेता ऐसे होते हैं, ये नहीं सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते हैं प्रशासन क्या कहेगा, ये नहीं सोचते अंजाम क्या होगा, ये नहीं सोचते हालात क्या होगी। अल्लाह सलामत रखे संभल के शेर जियाउर रहमान बरपर, जिसने दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा, ये संभल की जामा मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। खबरदार खबरदार, हमारी मस्जिद की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। लोगों को संभाला, कौम को संभाला, पर वक्त जो करना था जो किया, ताकि मुल्क का और शहर का और संभल का अमन कायम रहे। और अल्लाह सलामत रखे हमारे एक जिम्मेदार आलिम दीन हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला मिसबाही और उनकी पूरी टीम को संभल के हालात को बेहतर बनाने में जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। आपकी क़यादत का कैसे पता चलेगा? जब वक्त पर आप मैदान में नहीं आएंगे। क़यादत का पता कब चलेगा? जब वक्त पर आप मैदान में आएंगे, और जब वक्त पर मैदान में नहीं आएंगे तो आपकी क़यादत का कोई पता नहीं चलेगा, आपकी कोई क़यादत नहीं है। अल्लाह मुल्क के कोने कोने पर हर उस बंदे को सलामत रखे जो कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए काम करता हो। मेरे अजीजों, एक दौर वो भी आया, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रूम की सरजमीन पर मेरी कौम के 3 जवानों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद ईसाइयों के बादशाह के पास ले जाया गया। ईसाइयों के बादशाह ने कहा, जवानों तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम इस्लाम छोड़ देते हो, ईसाई मजहब को कबूल करते हो तो बाज़ाब्ता तुम्हें इज्जत दी जाएगी, और अगर ईसाई मजहब को कबूल नहीं करते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उन जवानों ने अपने अंदाज में कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। का अगर इस्लाम को तुमने छोड़ा नहीं, ईसाईयत को कबूल नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। हमारे यहाँ डर और खौफ का माहौल ये है, पूरा खानदान 500 रुपए में अपने पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को रात के अंधेरे में बेचकर जुमे के दिन मस्जिद में जाके कहता है, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को दे दिए, और उसके बाद जाके कहा, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हरगिज़ नहीं, जालिम हुक्मरान का इंतखाब तो आपने किया है, 500 रुपए में वोट बेच दिया। ये ख्याल नहीं किया, ये गवाही है, गवाही जो तुमने खयानत की है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये मत सोचिए दुनिया क्या कहती है, ये सोचिए हमारा ईमान क्या है, मुस्तफ़ा की गुलामी क्या है। उन तीनों नौजवान ने एक ज़मान होके कहा था, जान
चली जाए, मगर किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों ने हुजूर का दामन नहीं छोड़ा है। कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें जैतून के खौलते हुए तेल में डाला जाएगा। जवानों ने इनकार कर दिया। जैतून का तेल मंगाया गया, मजमा सामने है, लोग सामने हैं, भीड़ लगी है, आग जलाई गई, कढ़ाई रखी गई, जैतून का तेल ला के रखा गया। जैतून का तेल जब इतना गर्म हो गया कि इंसान की जान चली जाए, एक भाई को उठाया, जैतून के तेल में डाला, चंद लम्हे की तकलीफ के बाद जामे शहादत नोश किया। दूसरे भाई को उठाया, डाल दिया, चंद मिनट की तकलीफ के बाद शहादत का जाम नोश किया। जब आखिरी 18 से 20 साल के सबसे छोटे जवान की बारी आई, वजीर ने कहा जनाब इसे छोड़ दीजिए, ये तो बिल्कुल नया नौजवान है, हम इसको थोड़े दिन में संभाल लेंगे, इसका ईमान खराब करके हम इसको ईसाई बना लेंगे। बात समझ में आ गई, ले जाके उस जवान को बंद कर दिया। सुनो मेरे जवानों, तुम्हारी जवानी कैसी थी? ले जाके एक हुजरे में बंद कर दिया उस जालिम ने, और अपनी खूबसूरत बेटी से आके कहा बेटी तेरी जिम्मेदारी ये है कि रात को सजने और संवरने के बाद इस जवान के कमरे में चली जाना और उसके ईमान को खराब कर देना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पहली रात गई, पूरी रात बैठी रही, मगर वो जवान सजदे में रहा, एक नजर भी उस लड़की को उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। सुबह आई, बाप ने कहा बेटी काम हुआ कि नहीं हुआ? कि शायद उसकी कोई खास इबादत की रात थी, इसलिए पूरी रात उस जवान ने मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। कि बेटी आज चली जाना। मेरा इमाम फरमाते हैं दूसरे दिन गई, चौथे दिन गई, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 25 दिन गुजरे, 30, 35, हत्ता के 40 दिन 40 रातें गुजर गई, मगर उस जवान ने उस लड़की के हुस्न और जमाल की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। जब 40 रातें गुजर गई है, उस लड़की ने आके कहा था ऐ जवान जरा ये तो बता दे तेरी निगाहों में वो कौन सा हुस्न मौजूद है जिसकी बुनियाद पर तूने एक नजर मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं आई थी तुझे मुतासिर करने के लिए, मगर जवान अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। किरदार है ये किरदार, कलमा पढ़ने वालों का किरदार हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, ये मत सोचो। कई बार मेरे जवान कहते हैं हजरत क्या करें, हर जगह हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, चैनल पर डिबेट्स हमारे लिए हो रही है, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी खुला, कभी मस्जिद, कभी एनआरसी, कभी कुछ, हर जगह हमारी जिक्र बात हमारी है। मैं कहता हूँ जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मेरे अजीजों 1500 साल की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारी तारीख में आपको कोई एक बुज़दिल न मिलेगा। मुझे याद आता है बगदाद की सरजमीन पर, बस अपनी बातें मुकम्मल करने लगा, बगदाद शरीफ की मुकम्मल सरजमीन आप जाके मुताला कीजिए, बहुत बारगाह है, वह एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, क्या नाम है? इमाम मूसा काज़िम। उनके जमाने में अब्बासी खलीफा उनका दुश्मन था, उन्हें बुलाया अपने दरबार में, दरबार भरा हुआ है, लोग भरे हैं, बुलाया उन्हें जलील करने के लिए। तेवर देखिए, तेवर आपके तेवर क्या होते थे। जब अब्बासी खलीफा ने बुलाया, आए आलीशान जूते पहनकर, बहुत कीमती जूते पहनकर आए हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु, आलीशान जूता पहनकर जब आए तो उस जालिम की नजर सबसे पहले आपके जूते पे पड़ी। जब जूते पे पड़ी तो उसने मजमे के दरमियान पुकार के कहा था देखिए ये मुस्तफा के शहजादे हैं, इतना आलीशान जूता पहन कर आए हैं, जवानों तुम्हारे तेवर ये थे। उस वक्त इमाम मूसा काज़िम ने कहा था ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि
कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे। ये तेवर किसी और के नहीं थे, हुजूर के मानने वालों के थे। रही बात हुजूर की नामूस की, तो घबराइए मत। हुजूर की इज्जत को मिंबर पे बैठने वाले मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया है। मौलवियों ने नहीं बढ़ाया, मौला ने बढ़ाया है। और जिसको मौला बढ़ाता है उसकी शान ये होती है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। किसी ने कहा माज़अल्लाह हुजूर की बार शान में गुस्ताखी की। हमने कहा कोई बात नहीं है, घबराइए मत। जो हुजूर की शान में भौंक रहे हैं कुत्ते, इनको देख के घबराइए मत। बस एक काम कीजिए, एक काम, इनको पकड़िए, ले जाकर किसी अच्छी जगह इनका डीएनए कराइए। इनको पकड़िए, किसी अच्छी जगह ले जाके इनका डीएनए कराइए। जब रिपोर्ट निकल के आएगी आप समझ जाएंगे या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है, जब तक इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी, हमें मालूम ही नहीं था कि ये हरामी है या हलाली। हमें नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना मैं हरामी हूं। इन्होंने तारुफ अपना खुद कराया। ऐ लोगों, मुझे हलाली न समझना मैं हरामी हूं। इसलिए कि जो हलाली होगा वो मुस्तफा का वफादार होगा, गद्दार नहीं होगा। जो हलाली होगा वो हुजूर की शान में कसीदे पढ़ेगा। जो हलाली होगा वो तो बैठेगा, जो हलाली होगा वो बैठेगा और गौर करेगा, क्या कहूं हुजूर के लिए, क्या कहूं क्या न कहूं, क्या कहूं क्या न कहूं, क्या कहूं क्या न कहूं। फिर कहेगा सरवर कहूं के मालिको, माना कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तुम्हें गुलाम देखना है, देखो वक्त इमाम की बारगाह में एक शख्स गुलाब का फूल लेकर आया और गुलाब के फूल को देख के कहता है, आला हजरत मेरे इमाम देख लीजिए गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, कलर कितना अच्छा है, रंग कितना अच्छा है। मेरे इमाम चूंकि एक आशिक का अंदाज होता है कि वो हर चीज में अपने महबूब का जलवा देखता है, हर चीज में यार का जलवा देखता है। मेरे इमाम गुलाब के फूल को देख के कहते हैं तुम इस फूल से मुतासिर हो, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी बिखरता नहीं है। मेरे इमाम फूल देखते जाते हैं, जब फूल पर बात करने पे आए हैं तो मेरे इमाम कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन इमाम जिस इमाम ने हमें पूरी दुनिया के सामने एक मिजाज दिया। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं गुंबद खजरा से जोड़ो और पूरी दुनिया से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला तो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। डॉक्टर इकबाल ने मेरी कौम के जवानों को हौसला देते हुए कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर
सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और बात हुजूर की इज्जत की आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हुजूर की शान ये है, नाम मोहम्मद की शान ये है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जवानों अपने सीने से खौफ निकालो, इश्क मुस्तफ़ा का जाम पियो, और ऐसा जाम पियो दुनिया की किसी बातिल ताकत में ये हिम्मत और जुर्रत न हो जो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। तुम डरते रहोगे दुनिया डराती रहेगी, तुम दबते रहोगे दुनिया दबाती रहेगी, तुम पीछे जाते रहोगे दुनिया तुम्हें पीछे करती रहेगी, तुम शर्मिंदा होते रहोगे दुनिया तुम्हें परेशान करती रहेगी। हरगिज़ नहीं, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने ज़िना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने कोई और गुनाह किया हो, जुर्म किया हो। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं। अगर हाथों में हथकड़ी भी डाली जाएगी तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब जेल में ले जाया गया, भीड़ आ गई थी, पुलिस प्रशासन ने कहा मुफ्ती साहब ये लोग जाते नहीं है, आप कह दीजिए। सलमान साहब ने कहा था ऐ लोगों परेशान न हो, शर्मिंदा वो हो जो जुल्म करके जेल जाते हैं, मैं तो हुजूर के नाम पे जेल जा रहा हूँ, हुजूर की मोहब्बत में जेल जा रहा हूँ, नामूस रिसालत पे जेल जा रहा हूँ। और ये शर्मिंदगी की बात नहीं, ये तो फख्र की बात है। जिस जमाने में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को पुलिस घसीट कर जेल में डालने के लिए ले जा रही थी, उस जमाने में अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने पूछा गया क्या बात है, जब घसीटा जाता है लोगों को लोग रोते, आप मुस्कुराते जा रहे हैं? फरमाया रोएं वो जिनके हुक्म पर किया जा रहा है उनसे वो गाफिल हो, मैं तो जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा हूँ, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अजीजो आओ हुजूर से अहदे वफा करो, या रसूल अल्लाह हम जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, दुनिया से जाएंगे तो आपकी मोहब्बत में, और पूरी दुनिया से कहेंगे हर जफा हर सितम का वारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। जिस दिन मेरी कौम के जवानों का ये मिजाज हो जाएगा इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। अल्लाह सलामत रखे इस महफिल के कराने वाले हमारे इन तमाम भाइयों को, और इन्होंने जिस खुशी के मौके पर इस महफिल को सजाया, अल्लाह इनके घर में बार बार इस तरह की खुशियाँ लाए। आप सबको हम सबको हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें ईमान के साथ जिंदा रखे, और ईमान ही पर अल्लाह हमारा खात्मा नसीब फरमाए। सेवन कोई लफ्ज़ शुयो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।